हाँ दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग, मेरे भाई बहन, जितने भी मेरे भाई बहन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2026 को देना चाहते हैं और वो लोग चाहते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि कितने पद आ सकते हैं, इस बार कितने पद आएंगे। 2026 के कैलेंडर को देखना चाहते हैं, कब आएगा कैलेंडर, क्या है इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी है क्या, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन वाले आप लोग को जो है कोर्स भी बेच रहे हैं। क्या सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा, कब कब सिलेबस चेंज होता है, कितने सालों में होता है, क्या सिलेबस रह सकता है, क्या सिलेबस पिछले वर्षों में रहा है, क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या आयु सीमा होती है, क्या आयु लिमिट होती है। तो मैं यहाँ पर आप लोग को एक ब्रीफली बता देने वाला हूँ कि कितने पद आ सकते हैं। आप खुद से अंदाजा लगा दीजिएगा। और जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं 1200 पद आएंगे, 1000 पद आएंगे, कोई बोल रहा है 500 पद आएंगे, 250 पद आएंगे, तो आप लोग को पूरे का पूरे यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। एक आप लोग को इमेज देखने को मिल जाएगी, आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि हाँ एमपीपीएससी आखिर करता क्या है, क्या आपको यहाँ पर फॉर्म भरना चाहिए एमपीपीएससी का या फिर नहीं भरना चाहिए, क्या सारी की सारी बातें हैं, आइए हम जानते हैं। सभी का ऑफिशियल कैलेंडर, तो यहाँ पर आप लोगों को कैलेंडर के बारे में जानकारी दी होगी, ठीक है ना। और आप लोग को बताया जाएगा कैलेंडर में क्या क्या जानकारी है, ठीक है ना। एक बात मैं यहाँ पर पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर जो है दो तरीके के पद होते हैं, एक डिप्टी कलेक्टर के और एक होते हैं यहाँ पर जो है आप लोग देखेंगे नायब तहसीलदार के, ठीक है ना। तो दो तरीके के यहाँ पर पद होते हैं, अलग अलग कैटेगरी पर अलग अलग भी होते हैं, लेकिन खासकर यहाँ पर एक स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में होता है और एक होता है जो है मतलब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसके अंदर जो है ये बनते हैं स्टेट पीएससी, ठीक है ना, जिसके अंदर बनते हैं डीसी बनते हैं, डीएसपी बनते हैं और जो है नायब तहसीलदार वगैरह बनते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कितने पद आ सकते हैं। तो इससे पहले हम चलते हैं पुराने पदों की संख्या पर कि पुराने 2019 से अगर हम देखते हैं डेटा, अगर देखें तो कितने कितने पद पूछे गए हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि कितने कितने पद आप लोग अगर देखेंगे 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में लगभग लगभग 550 450 पद आते थे, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे कि 2020 में देखेंगे तो 400 के करीबन, 2021 में देखेंगे तो इसी तरीके से 2022 में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे अगर आप 2023 से देखेंगे तो कुछ पदों की संख्या घटी, लगभग 250 देखेंगे, ठीक है ना, करीबन देखेंगे। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 2023 की अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं कि पदों की संख्या किस तरीके से घटी, ठीक है ना। केवल और केवल 110 पद हैं, ठीक है ना। कितने पद, जो है 2024 में 110 पद, ठीक है ना। केवल और केवल 110 पद आए दोस्तों, 110 पद। और सोचो कि कंपटीशन कितना है। और वहां पर भर लेवल पर यहाँ पर भी धांधली होने लगी। मैं भी बताऊंगा आपको क्या है, इसीलिए मैंने बोला है कि लास्ट तक बने रहना, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आप समय बर्बाद करें या ना करें। क्योंकि देखिए किसी वनडे एग्जाम नहीं, किसी एक दिन का एग्जाम नहीं है। आप अगर इस पर तैयारी में उतरेंगे तो हो सकता है कि आपको पहली बार में सफलता ना मिले, दूसरी बार में सफलता ना मिले, तीसरी बार में मिले। तो इससे आपको फिर यहाँ पर घबराना नहीं। अगर आप एक बार इस मैदान में उतरे तो समझ लीजिए कि आपको बहुत लंबा समय भी लग सकता है। तो इसलिए आप सोच समझ कर उतरे, क्योंकि नए बच्चे जो भी होते हैं तो वो बस इंस्टीट्यूशन वाले जो भी बताते हैं कि नहीं 1 से 6 महीने में तुम क्रैक कर लोगी, 1 साल में क्रैक कर लोगी, तो तुम्हारे सर में मतलब बहुत सवाल होगा। यहाँ सिलेबस की संख्या देखेंगे तो कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। सिलेबस देखेंगे कुछ इस तरीके से, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और जनजातियां यहाँ पर देखेंगे तो भारत का इतिहास, मध्य प्रदेश का इतिहास, यहाँ पर जो है आईसीटी वाला टॉपिक है, ठीक है ना, मतलब कि कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी वाला। फिर मध्य प्रदेश की जनजातियां, फिर से सिलेबस जो चेंज हुआ था वहां पर जो है मध्य प्रदेश की स्पेशल जनजातियों के बारे में पहले यहाँ पर आयोग भी हुआ करते थे यूनिट 10 के अंदर, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, पॉलिटी के बारे में, मध्य प्रदेश की पॉलिटी के बारे में, स्पेशली मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, मध्य प्रदेश, खासकर मध्य प्रदेश जो कि 50% लगभग पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं लगभग 50% होते हैं। मतलब कि अगर आपने पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का अगर हर टॉपिक, चाहे वो जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो या फिर इकोनॉमी हो या फिर मतलब जो भी हो, ठीक है ना, तो अगर आपने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है तो मान लीजिए कि आपको कम से कम अगर 100 नंबर का क्वेश्चन है तो लगभग लगभग 40 नंबर तो आपको बने। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वैसे तो यहाँ पर 200 को कब होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग समझ गए होंगे मैं इस बात को, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि देखिए पद कितने आएंगे इस बार। तो देखिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से एमपीपीएससी का ट्रेंड रहा है और जिस तरीके से एमपीपीएससी अपने जो खरे वादे हैं वहां पर उतर नहीं रहा, तो खरे वादों पर अगर उतर नहीं रहा तो इस तरीके से अगर इस तरीके से घटते हुए इस पदों की अगर अवरेज लगाया जाए तो मेरे हिसाब से यहाँ पर लगभग लगभग जो है 28 से 29 पद ही आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि 2019 में 550 600 जहां पदों की संख्या बढ़नी चाहिए, लोग रिटायर हो रहे हैं,
काम करने वाले लोग नहीं है, फिर भी यहाँ पर नियुक्ति नहीं की जाती, ठीक है ना। ये सारी की सारी जो भी चीजें है ना, ये सब सरकार की जो हेरा फेरी है, ठीक है ना। ये सच्चाई बता रहा हूँ सरकार की, क्योंकि उन्हीं के अंडर में आते हैं, तो उनको बोलना चाहिए कि जहां जहां पद खाली है जिस जिस डिपार्टमेंट में, तो तुम पदों की संख्या तो जारी कर दो कि हाँ इतने इतने पद खाली है हमारे पास, तो अपना पेपर करवाया जाएगा। समझ में आ रहा? तो इस तरीके से तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर ज्यादा पद नहीं रहते, पद मुश्किल से आप लोगों को 250 300 मुश्किल से 500 के अंदर ही रखने, 450, ठीक है ना। बाकी आप लोग देख ही सकते हैं, फिर आंदोलन करोगे, फिर फलाना करोगे, ठिकाना करोगे, लेकिन देखने को कुछ भी नहीं मिलेगा। जो शुरुआत में हो जाएगा वही होने वाला है। तो इसलिए इस फील्ड में उतरने से पहले आप लोग को ये बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहली बात, सिलेबस को 100% कवर करने के लिए मुश्किल कम से कम आपको, आप कोई कुछ लोग बोलते हैं कि 6 महीने लगते हैं, मैं तो कहता हूँ अगर आप 24 घंटे भी पढ़ेंगे तो यहाँ पर कम से कम 8 से 10 महीने लगने वाले हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि अगर आप 2027 की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से उतरिए, ये एकदम सच्चाई है। क्योंकि आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की अगर आपने पूरी प्रॉपर तरीके से तैयारी कर दी तो मेंस में आप लोग को 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर आप लोग को तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आप लोग को तैयारी अभी से करनी है, ठीक है ना, लेकिन अच्छे से करनी है। 2026 वालों के लिए अभी बहुत समय है, कम से कम पूरा का पूरा समय 7 से 8 महीने, 10 महीने एग्जाम होने में, ठीक है ना। आप मान लीजिए अब रिजल्ट 7 से 8 10 महीने, तो आप लोग की अच्छी तैयारी हो सकती है। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए, आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, तो आप लोग को इधर उधर, एक बात और, इधर उधर किसी की भी कोर्स अभी खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए सिलेबस का कोई अंदाजा नहीं। जब तक हमारे पास अभी ना तो कैलेंडर आया है नया, ना तो कुछ भी जानकारी है, जैसे जब तक कैलेंडर नहीं आता, जब तक सिलेबस जारी नहीं होता, तब तक हमें किसी की कोर्स नहीं खरीदे। पुराने बुकों से पढ़िए, पुराने नोट्स जिसके पास है तो उनसे पढ़िए, पुराने नोट्स आप लोगों के पास होंगे, आपके दोस्तों के पास होंगे, उनकी कॉपी ले लीजिए, पुराने बुकों को पढ़िए, सिलेबस को देखिए, पुराने सिलेबस को देखिए, उससे पढ़िए, ठीक है ना। अपनी 90% 100% तैयारी तो वहीं से कर लीजिए, थोड़ा बहुत अगर बचेगा, जैसे अगर कोई, क्योंकि 100% कभी चेंज नहीं होता सिलेबस, ठीक है ना। एक आध दो टॉपिक ही होते अगर होते, बाकी होगा नहीं, क्योंकि 4 से 5 सालों में एक बार होते हैं। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आप लोगों को ब्रीफली समझ में आ गया होगा कि पदों की संख्या भी क्या आ सकती है, क्योंकि इनका ट्रेंड जिस तरीके से रहता है, बाकी आपकी किस्मत है क्या हो सकती है।